नमस्कार सभी माता बहनें बंधुगण, सभी को मेरा प्रणाम। भारतीय इतिहास संकलन समिति बोरीवली भाग से एक वर्ष भर गत 11 महीनों में भारतीय जीवन पर प्रभाव डालने वाली महिलाओं के बारे में, वीरांगनाओं के बारे में, विदुषियों के बारे में हमने सुना। इसी श्रृंखला में आज एक अलग सा व्यक्तिमत्व आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। इस संधि मुझे मिली, इसके लिए प्रथमतः इतिहास संकलन समिति बोरीवली भाग को शतशः धन्यवाद देता हूं। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो है अपने ईशान्य की एक अग्निशिखा, जिसने वहां की भारतीय संस्कृति, हिंदू जीवन शैली बचाने के लिए, रक्षण करने के लिए अपना सारा जीवन व्यतीत किया, समर्पित किया। उस ईशान्य भारत के बारे में भी थोड़ा हम जान लें। ऐसा माना जाता है ईशान्य दिशा जो है घर की, वहां देवघर बनाया जाता है। देवों का वहां अस्तित्व जो घर में है वहां रखा जाता है। अब देखो, हिंदुस्तान की ईशान्य दिशा यानी कि हिंदुस्तान का देवघर है, मंदिर है। अब जब मंदिर ही अस्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ कैसा हो सकता है? ऐसे ये ईशान्य दिशा से हमारा नाता हजारों वर्षों से आया है। महाभारत काल के अनेक कन्याओं ने भारत का इतिहास गौरवशाली बनाया है, जो ईशान्य से आई है, चाहे हिडिंबा हो, रूपी हो। ऐसे ईशान्य दिशा में काम करने वाली इस अग्निशिखा का परिचय मैं कराने वाला हूं आपको। मेरा सौभाग्य है 1979 में प्रयागराज में एक सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था। मेरी माताजी को लेकर मैं गया था वहां, सौभाग्य है मेरा। 24, 25, 26 जनवरी 1979 में वहां सम्मेलन हुआ था। जैसे ही हम वहां पहुंचे, दूसरे दिन 24 जनवरी को संघ के कार्यकर्ता आए और उन्होंने कहा कि अरे, आपको प्रेस के जो कागजात लेने देने हैं उसके लिए वहां जाकर रहना है। और मैं चला गया और मेरा सौभाग्य यह था कि सारे विश्व हिंदू सम्मेलन के माध्यम से आए हुए, चाहे पेजावर मठाधीश विश्वेश्वर तीर्थ हो, चाहे पूजनीय सत्संग चालक हो, उनका नजीक से दर्शन हुआ। उनमें से इस अग्निशिखा का भी दर्शन हुआ। उनकी प्रसन्नता का, उस हास्य का अनुभव मुझे मिला। उनका नाम था रानी मां गाइडिन लियू, जिसने पूरे ईशान्य में हिंदू जीवन धारा को सबल करने का, सक्षम करने का, जागरूक करने का, राष्ट्रभक्त बनाने का प्रयास किया था। उनके बारे में हम जान लेंगे थोड़ा। हिंदुस्तान का जो ईशान्य कोना है, उस देवभूमि को समृद्ध करने के लिए, सजग करने के लिए अपना योगदान उन्होंने दिया था। रानी मां का सारा जीवन ही ऐसा है जो संघर्ष से बना हुआ था, संघर्षरत था। कि मौना हम यह कह सकते हैं कि इसी कारण के लिए उन्होंने मानव जन्म धारण किया था। जिस समाज में उनका जन्म हुआ था वो निसर्ग पुत्री है, निसर्ग कन्या है, निसर्ग से जुड़ी हुई है, निसर्ग के सारे स्पंदन को अपनाती है। और उसी दृष्टि से अपने जो लोग थे, अपने जो
जनजाति थी उनमें उन्होंने काम किया था। 26 जनवरी 1915 को उनका जन्म हुआ। वो जन्मकाल भी एक विलक्षण था। उस समय उनके पिताजी को एक 8 दिन पहले ऐसा स्वप्न हुआ कि उनमें जो बालक जन्मने वाला है उनके घर में अघटित घटना घट सकती है। वो ऐसी, एक तो बालक या उसकी माता या दोनों गुजर सकते हैं, या दोनों यदि सुरक्षित सुदृढ़ रहे तो सारे समाज को एक नया नेतृत्व मिल सकता है। सारे चिंतित थे और निसर्ग ने भी अपना तांडव शुरू किया था। सलग 24 जनवरी 25 जनवरी 1915 घनी बारिश शुरू हुई जो अनपेक्षित थी। बिजलियां चमक रही थी, सब जगह डरावना वातावरण था। ऐसे वातावरण में उनकी माता प्रसूत हो गई और इस बालिका का जन्म हुआ। बहुत सुंदर बालिका थी, बहुत सुंदर, और दोनों स्वस्थ थे। 3-4 दिन में सब ठीक हुआ। निसर्ग ने अपना जो आनंद था इस बालिका के जन्म के लिए वो व्यक्त करके वो निसर्ग शांत हुआ था। वहां के जो सब बुजुर्ग थे उन्होंने उस बालिका का दर्शन किया और तय किया कि इस बालिका का नाम रखेंगे गाई दिन ल्यू। और गाई दिन ल्यू का अर्थ है नया प्रकाश देने वाली, नया ज्ञान देने वाली, नया दिशा दिखाने वाली। और आगे चलकर इस नाम का प्रत्यक्ष रूप उन्होंने प्रकट किया। धीरे 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 शैशवावस्था से बालिका के रूप में खड़ी हो गई। अब उनकी उम्र है 10 साल की, 11 साल की। 1915 का जन्म है। 1926 की बात है। उनको लौकिक जीवन में कोई आस्था नहीं थी। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी यह कहा जाता है कि वो बालक अवस्था में ही बैठे बैठे उनका ध्यान लगता था, समाधि लग जाती थी। वैसे ही इस बालिका पहाड़ों में घूमते घूमते निसर्ग के साथ आध्यात्म हो जाती थी और समाधि लग जाती थी। सबको आश्चर्य होता था। जो कुछ बोलती थी वो वास्तव में घटता था। भविष्य में घटना जो घटने वाली थी उनका भी वो दर्शन कराती थी। साहजिक है, उनकी जनजाति में, उनके लोगों में उनके प्रति एक अलग सा भाव निर्माण हुआ। उनको अंदर से अनुभूति आती थी। ऐसे ही एक अनुभूति काल में वहां के उस समय के बड़े क्रांतिकारी कहो, समाज सुधारक कहो, धर्म जागरण कहो और मिशनरियों के खिलाफ लोगों में जागरण करने वाले एक दादा थे। उनका नाम था जादूनांग। इस जादूनांग को मिलने के लिए वो चली। जादूनांग से मिलना शुरू हुआ। 26 जनवरी 1926 उनके जीवन में एक बड़ी घटना घटी। इस दादा जादूनांग ने उनको लेकर, उनकी उम्र शायद 27-28 की है और ये 12 साल की लड़की, उनको लेकर वो गुवाहाटी के नजीक पांडु नाम के स्थानक पहुंचे। उनको खबर मिली थी, सूचना मिली थी कि वहां एक बड़ा नेता आने वाले हैं कि जो भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपना आंदोलन चला रहे हैं, लोगों के बीच में जागृति निर्माण कर रहे हैं। उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी। 26 जनवरी 1926 को ये दोनों उनको उस पांडु स्टेशन पे मिले। दर्शन हुआ, जो कुछ बात चंद मिनटों के लिए हुई, सारे जीवन काल में उनके ऊपर उसका प्रभाव रहा। धीरे 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 लौकिक जीवन से परे होकर अपने समाज के लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए, अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जादूनांग के साथ गाइडिंग ल्यू ने अपना जागरण और लोगों में मिलना शुरू कर दिया।
तीर्थ यात्रा हुई। पहली तीर्थ यात्रा हुई वो 1928 में। जादू नानक जिस पर्वत में रहते थे वहां चली गई और धर्मनिष्ठ जीवन बिताने का प्रण उन्होंने लिया। और जादू नानक ने उनको बहुत सारी पढ़ाई की, उनका उसको ज्ञान दिया था। उनके मन मस्तिष्क के ऊपर ये सारे प्रभाव निर्माण हुए थे। बाल्यावस्था में रानी माँ ने आजीवन यही कार्य करने का वहां उस समय संकल्प लिया था। उम्र उनकी है 12 साल की। 1927 के 26 जनवरी को दूसरी यात्रा हुई। इस यात्रा काल में एक विलक्षण घटना घटी। जादू नानक दादा ने उनको कहा कि जाओ कोई मंदिर में जाओ, वो गुफा में मंदिर है, और मंदिर में जाने के पश्चात आपको कुछ आदेश मिलेगा। वो मंदिर में चली गई। उनके साथ उनके अनुयायी भी थे। अब ये 12 साल की कन्या है, फिर भी उनके साथ उनके अनुयायी बने हैं। वो अपने अनुयायियों को, अपने लोगों को मार्गदर्शन करती है। इतनी मेधावी है, अभ्यास है, चिंतन है, मनन है, और एक वेदना है उनके मन में कि मेरे समाज में जो बुराइयां है उसको मैं निकाल दूं, और मेरा समाज जो परतंत्र में है उसको भी स्वतंत्रता की ओर लेके जाऊं। मेरा समाज जो है वो भ्रष्ट हो रहा है, अन्य उपासना पद्धतियों को स्वीकार कर रहा है, जिसके कारण वो अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली, अपने विचारों को से परे हो रहा है। उसका मार्गदर्शन उन्होंने शुरू किया। ये दूसरी यात्रा में जब वो पहुंची उस मंदिर में, गुफा थी, बहुत बड़ी गुफा है। ध्यानावस्था में उसको आदेश मिला, मां भगवती का दर्शन हुआ उसको। मां भगवती ने कहा आपको एक अलग सी वस्तु मिलेगी, इस वस्तु का उपयोग हमें करना है, तुम्हें करना है, आगे चलकर ढूंढो। सारे लोग वहां गुफा में ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक अनुयायी को वो वस्तु मिली। वो थी बंदूक। अब देखो, ये मां दुर्गा की अनुयायी है, मां दुर्गा का प्रकट रूप समझो, तो उनका वर्णन तो वैसा ही होगा। सप्तशती में उनका श्लोक लिखा है, खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिगायु सौम्या सौम्य त्वराशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी। बस इस श्लोक का प्रकट रूप यानी रानी मां गाइडेंजू थी। खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण भुषुंडी परिघायु था। घोर घर घर ऐसे नादिन्य करने वाले, शस्त्रास्त्र हाथ हस्त में रखने वाली, फिर भी सौम्या सौम्य त्वराशेष सौम्यभ्यस्त्वति सुंदरी। कैसी है? सौम्य है, अति सौम्य, अत्यंत सौम्य है। अपने लोगों के लिए सौम्य है, शत्रु के लिए घोर घर घर नादिन्य है। ऐसी ये माता का एक छोटा प्रकट रूप समझो। रानी मां के हाथ में, उनके अनुयायियों के हाथ में शस्त्र आया। अभी देखो, 26 जनवरी 1926 को महात्मा गांधी का दर्शन हुआ है उनको, और इस आंदोलन में हमें आना चाहिए यह भी तय हुआ है। फिर भी माता कहती है कि तुझे शस्त्र धारिणी होना चाहिए। वो आवश्यक था उस वहां के भूगोल के आधार पर, वहां का जो वातावरण था उसके लिए वो आवश्यक था। दुर्भाग्य है हमारा कि हमें अहिंसा परमो धर्मः यह बताया गया, सिखाया गया, मगर उसका दूसरा छंद जो है, दूसरा वाक्य जो है, जिसके बारे में हमें कोई चिंतन करने का मौका नहीं मिला, उसका दूसरा वाक्य ऐसा है, अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च, आवश्यक हो तो हिंसा आवश्यक है, अन्यथा अहिंसा परमो धर्मः श्रेष्ठ है। ये सारी बातें रानी मां के मन में है, फिर भी उसने बंदूक उठा ली। अंग्रेजों ने, मिशनरियों ने उनके खिलाफ जागरण शुरू किया, और इतना भीषण था। अंग्रेजों को यह मालूम था
कि हिंदुस्तान में सबसे पहली बात यह है कि वो अपने व्यक्तिगत चरित्र और चारित्र को बड़ा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और यदि उसके ऊपर ही हमला करें तो ये विकल हो जाते हैं। और उन्होंने ये सारा काल अपने कार्यकाल में यह जगह जगह पर हजारों लोगों के ऊपर यह हत्या का उपयोग किया, उनके चरित्र हनन का उपयोग किया। वैसे ही इनके बारे में अब ये मिशनरी अपने गवर्नमेंट को, अपने सरकार को, भारत सरकार को उस समय के रिपोर्ट्स भेजना चालू किए। ये विकराल है, ये क्रूर है, कितनी क्रूर है, ये नरमुंड में खाना खाती है, ये खून पीती है, वो नरमांस भक्षी है, ऐसे गलत रिपोर्ट भेजना शुरू की। संघर्ष शुरू हुआ। रानी माने और जादोनान दोनों ने जागरण शुरू किया, और जागरण के दो स्तर थे। एक अपने समाज में जो कुरीतियां है उनको जगाकर, उनको उजागर करके वो कुरीतियों से समाज को अलग करना, समाज को शुद्ध करना, चरित्रवान करना, निर्माण करना, उनको अच्छे ढंग से जीवन बिताना, जीवन की ऊंची बढ़ाना। और दूसरा संघर्ष का कारण था मिशनरियों का आक्रमण। ये मिशनरियों ने भोले भाले ऐसे ये वनवासी जनजातियों के ऊपर प्रभाव डाला था। सरकार उनको मदद करती थी, ब्रिटिश सरकार थी, और एक बड़े पैमाने पर वहां मतांतरण, धर्मांतरण करना शुरू किया था। बड़ी ताकत थी, सरकार की ताकत थी उनके पीछे। उसके खिलाफ ये दोनों खड़े हो गए। 1930 26 जनवरी ऐसे ही मुलाकात हुई थी। चौथी यात्रा हुई 1931 26 जनवरी को। जादोनान को मिले। उसी समय जादोनान को एक मैसेज आया था, संदेश आया था। उनके विभाग के गुवाहाटी के पुलिस अधिकारी ने कहा, एक मैसेज दिया था कि उनकी पत्नी को ठीक करना है, आप आइए, आप उपचार करिए। जादोनान निकले, बड़े सरल थे, मन थे, मगर रानी माँ बड़ी सजग थी। वो माता है, अम्बा है, दुर्गा का रूप है, वो सावधान है। वो जादोनान से कहती है, दादा मत जाइए, मत जाइए, मुझे डर लगता है, मुझे धोखा दिखाई दे रहा है। जादोनान थे, संत थे, अंतर्बाह्य पारदर्शी थे, ना किसी के बारे में क्रोध था, ना कपट था। उस नौकर के साथ चले गए। गाइडिन्यू को शंका आई, अपने सहयोगियों को लेकर उनके पीछे पीछे चले गए। जादोनान को अधिकारी के घर में तो लेके गए, सीधा पुलिस थाने में लेके, और उनके हाथ में और पैर में श्रृंखला डाली लोहे की। उनका क्या गुनाह था? गुनाह एक ही था, भारत की स्वतंत्रता के लिए काम कर रहे थे, और भारत के वहां जनजातियों की संस्कृति, संस्कार और हिंदू रक्षण का आवाहन कर रहे थे। उनकी जीवन की जो कुरीतियां उनको बदल रहे थे। और तीसरी घटना थी जो मिशनरियों से उनको सावधान कर रहे थे। बस यही गुनाह था उनका। उनको जैसे गाड़ी में डाला, अपनी भाषा में उन्होंने कहा है गाइडिन्यू को, गाइडिन्यू ध्यान में रखना, मेरे खून के कतरे कतरे से एक एक जादोनान निर्माण होगा, चिंता मत करना, मगर संघर्ष चलता रहेगा, सावधान रहना। यानी कि आगे चलने वाली, घटने वाली घटनाओं को उन्होंने देखा। अंग्रेज सरकार तो क्रूर थी, ऐसे लोगों के लिए कोई उनके मन में दया नहीं थी। उन्होंने छोटा खटला चलाया और जादोनान को फांसी की सजा सुनाई। 28 अगस्त 1931, 26 जनवरी 1931 को निकले। 28 अगस्त 1931 को दादा जादोनान को फांसी हो गई। दिन भी क्या था? उस दिन थी श्रावण शुद्ध पूर्णिमा, रक्षाबंधन।
सारे विश्व को अपने प्रेम की राखी से बांधने वाले दिन में ही जादूनांग के जैसे एक अत्यंत सत्वशील, सात्विक और समाज जागृति करने वाले नेता को फांसी के फंदे में लटका दिया था अंग्रेजों ने। रानी मां ने उसी दिन ठान ली थी कि मैं इसका विरोध तो करूंगी, मगर जादूनांग के मन में जो विचार थे उन विचारों को मैं अपना स्वरूप दूंगी, उनको साकार करूंगी, उनको प्रतिष्ठित करूंगी। मेरा समाज स्वतंत्रता के युद्ध में सजग रहेगा, ऐसा वातावरण निर्माण करूंगी। और वहां से वो चली और संघर्ष शुरू हुआ। अब ये भीषण रण था। एक तरफ पूरा सैन्य बल, उसके साथ में वहां की ब्रिटिश सरकार, सारे संसाधन उनके हाथ में थे, और जनजातियों की ये नेता, जनजातियों के बीच में जो अंगार जगाने वाली, ज्योत जगाने वाली इस रानी मां को, इस गाइडिन को परास्त करना, कुचलना था उनको। अब रानी मां जंगल जंगल घूमने लगी, पहाड़ पहाड़ में घूमने लगी। एक छोटी सी कहानी है। ऐसे ही वो जा रही थी घर में, सब जगह पुलिसों का घेरा था। पहले घेरे में आके पहुंची, छोटी कन्या है, 12-13 साल की। उस कन्या को भी पकड़ा, रानी मां को पकड़ा, उसने गाइडिन को पकड़ा है और पूछ रहा है ये गाइडिन कहां है? वो खुद बोल रही है, हाँ आपको मालूम नहीं? वो गाइडिन तो आगे चली गई, वो पहला गुट गया है लड़कियों का, उसके साथ चली गई। वहां से निकली, दूसरा गुट मिला पुलिसों का, उन्होंने उनको पकड़ा, उसी को पकड़ा है, क्योंकि सारी कन्याओं में बहुत सी सुंदर और बड़ी तेज तर्रार कन्या ये है, उसको ही पकड़ा। रानी मां यानी कि गाइडिन कहाँ है? रानी मां तो उनको बाद में उपाधि मिली है। गाइडिन कहाँ है? तो उससे बड़ी प्रसन्नता और निरागसता से कह दिया, आपको मालूम नहीं, हम जल्दी जल्दी थे, हम आगे चले आए, वो शायद पीछे है, जरूर उसको देखना। और पुलिस के नजर से, पुलिस के हाथों से गाइडिन निकल गए। अब संघर्ष तो फैलने लगा। अंग्रेजों ने वो अपना हथियार निकाला। जहां व्यक्ति लाचार नहीं बनता, जहां व्यक्ति बेचा नहीं जाता, जहां व्यक्ति खरीदा नहीं जाता, उसके चरित्र पर हमला करो, उसके चारित्र पर हमला करो, उसको घुटने टेकने के लिए बाध्य करो। यह सारा विचार लेकर अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट्स लिखना चालू किया, मिशनरियों ने अपनी रिपोर्ट्स लिखनी चालू की। और रानी मां क्रूर है, रानी मां भीषण है, रानी मां अघोर है, रानी मां घोर है, नरमुंड में खाना खाती, वो कंकाल में खून पीती, वो मनुष्यभक्षी है, नरभक्षी है, ऐसे गलत गलत लिखना चालू किया। उस समय आसाम डिवीजन थी। आसाम डिवीजन में अपने पुलिस फोर्स और सैन्य रानी मां को पकड़ने के लिए तैनात की। हम जंगल जंगल, गांव गांव, पहाड़ पहाड़, गुफा गुफाओं में खेल शुरू हुआ। रानी मां संघर्ष तो करती रही, संघर्ष के साथ साथ लोगों का जागरण करती रही। अब ये तय हुआ कि लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। उन्होंने जादूनांग के मार्गदर्शन के आधार पर, जादूनांग के देहांत के साथ साथ हराक्का संप्रदाय का निर्माण किया था। और हराक्का संप्रदाय यानी पहली जो जनजातियां थी उनमें से कुरीतियां बदलकर नए संप्रदाय में आने वाले लोगों की एक व्यवस्था बनाई थी, उपासना पद्धति बनाई थी। और मन में, हर प्रार्थना में, हर जगह पे जाता, जहां जहां उनको संपर्क करने का मौका मिलता था, वो कहती थी कि हम हिंदुस्तानी है,
अंग्रेज उस समय भी उनको कहते थे कि आपका हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं, मगर वो कहती थी हम हिंदुस्तानी हैं, भारत माँ की कन्या है, भारत माँ के सपूत है, पूरे भारत के हम एक अभिन्न अंग है। यह विचार भी वो लोगों के बीच में डालती थी, बताती थी, उनके मन में भर देती थी। अब अंग्रेजों ने फितूर लोगों का मदद लिया। उनके ही जनजाति के लोग जो अंग्रेज क्रिश्चियन हुए थे, उनके मदद से उनके अपने लोगों में उनको घुसा दिया था। और एक दिन निश्चित उनको खबर मिली, अंग्रेज लोगों को, ब्रिटिश पुलिस लोगों को, और उन्होंने उस गांव पे आक्रमण किया जहां रानी मां छुपी हुई थी, बैठी हुई थी, वहां से काम चलाती थी, नेतृत्व कर रही थी सारे आंदोलन का। इस नेतृत्व में जैसे संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष था, उसी के साथ साथ वो महात्मा गांधी जी के विचारों का भी प्रसार कर रही थी। हमारे नेता महात्मा गांधी है, उनके माध्यम से ही हमारा देश स्वतंत्र हो गया, ये बोल रही है वहां। एक दिन ऐसा आया कि उनके गांव में हमला हुआ। आसपास के सारे गांव अंग्रेज और पुलिस वालों ने जला दिए थे, उनका धान जला दिया था, उनके जानवर मार दिए थे। बस गुनाह उनका एक ही था, वो रानी मां को आश्रय देते हैं, छिपाते हैं। मगर किसी ने मुंह तक नहीं खोला कि रानी मां कहाँ है, रानी मां क्या कर रही। ये सारा त्याग चल रहा था, वो भोग रहे थे। रानी मां के ऊपर उनका बड़ा विश्वास था। रानी मां पकड़ी गई। वो दिन था 18 अक्टूबर 1932। अभी देखो 1915 उनका जन्म साल है, और 1932 में उनको पकड़ा गया है। गिने चुने 16-17 साल की उम्र है, गिने चुने। सारी सेना वो उनके पीछे पड़ी है। क्या ताकत होगी उसकी, क्या लोगों के बीच में उनका व्यवहार होगा, क्या लोगों को उनका जागरण किया होगा लोगों में, कैसी उन्होंने लोगों के बीच में स्वतंत्रता की प्रेरणा जगाई होगी कि सारा ब्रिटिश साम्राज्य उस समय का, वहां का बेचैन हो चुका था, नींद खराब हुई थी। उसके साथ साथ मिशनरियों की भी नींद हराम हो गई, क्योंकि इतने सालों से किया हुआ सारा प्रयास माटी मोल हो रहा था। जैसी रानी मां वहां जाती थी, जैसे वो पहुंचती थी, धीरे धीरे वहां के लोग अपने अपने पुराने संस्कृति में स्वीकार करना चालू करते थे। बड़ा गुस्सा था, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र भी था, उसकी मदद थी उनको। और रानी मां 18 अक्टूबर 1932 को गिरफ्त में आ गई, पकड़ी गई। देखो घटना भी ऐसी है। नवरात्रि शुरू हुई थी, द्वितीया थी, अश्विन शुद्ध द्वितीया, यानी कि नवरात्रि की दूसरी माला का दिन था। ये अम्बा भवानी का रूप रानी मां अपने देश के लिए अंग्रेजों के जेल खाने में जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उन्होंने देखा यदि मैं नहीं समर्पित करूं स्वयं को तो मेरे लोगों का बहुत बहुत संकट आएगा, उनको बहुत तकलीफ होगी। उनके घर बार, जानवर, खान दान सब और गांव के गांव जला दिए गए। इस वेदना से वो बेचैन हो चुके थे। अश्विन शुद्ध द्वितीया को उनको पकड़ा गया, गुवाहाटी में लाया और उनको सजा दी। एक तो निश्चित था, एक तो उनको देहांत शासन होने वाला था, झूठे आरोप लगवाए थे और केस भी झूठी थी। फिर भी चेतना और राष्ट्र के प्रति उनका, रानी मां का जो ऊर्जा थी वो विलक्षण थी। इतनी झूठी केस होने के पश्चात भी, इतने झूठे आरोप होने के पश्चात भी बड़ी शांत थी।
सौम्या सौम्य त्वराशेष सौम्यभ्यस्तति सुंदरी का वो रूप था। अब उनको देहांत के बजाय आजीवन कारावास की सजा हुई। उनको गुवाहाटी में लाया गया और जेल में ठूस दिया, मगर उनको जेल में ठूस देने के पश्चात भी आंदोलन की जो तीव्रता थी वो कम नहीं हुई। बाहर जो अनुयायी थे उन अनुयायियों ने वो आंदोलन चलाया, फिर भी नेतृत्वहीन होने के कारण धीरे 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 उस आंदोलन की गति थोड़ी कम हो गई थी। बस यही तो चाहिए था ब्रिटिश लोगों को, मिशनरियों। 1937 साल की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रवास था। कुछ अपने जादूनाग और जनजाति के जो लोग थे, हराक्का संप्रदाय के लोग थे, उनको मिले थे। उन्होंने निवेदन दिया पंडित जी को कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये कन्या है, उसको ब्रिटिशों ने जेल में ठूस दिया, अत्याचार हो रहे। पंडित जी ने चौकसी की। उस समय तो कुछ बोल नहीं सके, गड़बड़ में थे। अगले साल वो चले गए वहां फिर आसम में, और उनका रानी मां से परिचय हुआ। वो जेल में जाके मिले। वो तेज तर्रार कन्या को देखते हुए, उसकी सात्विकता को देखते हुए सहजता से उनके मुख से निकल गया, अरे ये तो नागाओं की रानी है, शी इज अ ग्रेट क्वीन ऑफ नागास। और ये नागा रानी किताब जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। गड़बड़ी हो गई थी आंदोलन में। आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया था। ये तो जेल में ही थी। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सभी राजबंदियों को मुक्त किया गया, रानी मां को भी किया गया। अब रानी मां अपने गांव में चली गई। अब आंदोलन का दूसरा टप्पा शुरू हुआ। एक भाग तो था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को उस स्वतंत्रता आंदोलन में ढाल देना। अब तो भारत स्वतंत्र हुआ था। अब दूसरा टप्पा जो था वो था अपने जनजातियों की स्वतंत्रता, अपने जनजातियों का इतिहास, अपने जनजातियों की जो गरिमा थी उसको पुनर्स्थापित करना। और यहां गड़बड़ शुरू हो गई। मिशनरियों का जाल बहुत फैला हुआ था, बड़ा कठोर था। क्या वो ये सह सकते थे ये सब? कोई अपनी जनजातियों के पुरखों की परंपरा जो है उसको उजागर करे, उनको अपने धर्म में, अपने सम्मान में वापस लाए। उन्होंने उनके खिलाफ आंदोलन चालू किया। बस वैसे ही आरोप, वैसा ही वातावरण, वैसा ही सब कुछ था। केवल सत्ता परिवर्तन हुआ था, वहां की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं हुआ था। अब संघर्ष शुरू हुआ। अब आसाम राइफल्स के लोग उनके पीछे पड़े थे। वैसे ही घूमना चालू हुआ था। वैसे जंगल जंगल, पहाड़ पहाड़, गुफाओं में उनका प्रवास शुरू हुआ। पूरे नागालैंड, मणिपुर, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इम्फाल, ये सारा प्रदेश वो घूम रही थी, जागरण कर रही थी। उस समय उस प्रदेश में, उस ईशान्य भारत में अलगाववादियों का भी जोर पकड़ने लगा था। इस अलगाववादियों में लालडेगा थे, और ये सब लोगों ने मिलके रानी मां के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। मगर एक बात हुई थी, अब आसाम राइफल्स के लोग थे, उन्होंने वर्णन किया रानी मां ने कि वो अनुकूल मानसिकता में थे कि नहीं, इसको ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए। एक फिजो नाम के जो फिजो, इसने अलगाववादी आंदोलन शुरू किया था।
हिंदुस्तान से हमसे कोई लेना देना नहीं, हिंदुस्तान हमारा कोई नहीं लगता, हमारी नस्ल अलग है, हमारा विचार अलग है, हम दिखते अलग है। इस फिजो को भी एक समय ऐसा हुआ था कि रानीमा के ट्रेन में से ही वो प्रवास कर रहे थे, पुलिस उसके पीछे पड़ी थी क्योंकि वो आंदोलन के माध्यम से वहां आतंकवाद फैला रहा था। अचानक फिजो उनके सामने आ गए और पुलिस पीछे थी। जिस डिब्बे में वो रानीमा बैठी थी वहां बर्फ के नीचे उनको छुपा दिया था, ऊपर अपनी शाल डाली थी और वो बर्फ के ऊपर बैठे थे। फिजो को उन्होंने बचाया था। मन में यह निश्चित था, वो बड़ी पारदर्शी थी, किसी के साथ उनका संघर्ष बैर नहीं था। ये फिजो बाद में उनके खिलाफ चला गया था। धीरे 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 वातावरण बदलने लगा। 1966 की बात है, पंडित नेहरू का देहांत हुआ था। अपनी तथाकथित विचारधारा को बचाते हुए, निधर्मी विचारधारा को बचाने के लिए भारत सरकार मिशनरियों के उस काली करतूतों को रक्षण कर रही थी और जो हिंदुस्तान के प्रति, भारतीय जीवन शैली के प्रति जागरण कर रहे थे, उनके खिलाफ जा रहे थे। 1948 से लेकर 1966 तक यह संघर्ष चलता रहा। 1966 में फिजो अन्य सारे जनजातियों के नेता, उनके बीच में नो वॉर करार हुआ, शांति करार हुआ। रानीमा को भी उस समय बुलाया गया। रानीमा को के ऊपर के सारे आरोप, बंधन निकाले गए। उनको अपना काम करने के लिए सरकार की तरफ से मदद मिली, उनको पेंशन चालू हुआ, काम करते रहे। 1969 की बात है, जोरहट में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में परम पूज्य श्री गुरुजी थे, पेजावर मठाधीश थे। उसी समय रानी मां का भी वहां आगमन हुआ। रानी मां का उनके साथ चर्चा हुई, रानी मां के साथ उनके साथ वार्तालाप हुआ और अगले कार्यक्रम की एक दिशा निश्चित करते हुए वहां से रानी मां ने अपने आंदोलन की दिशा शुरू की। 1979 की बात है। द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन, जो मैंने पहले जिक्र किया था अपने भाषण में, उस सम्मेलन में वो आ पहुंची। वही दर्शन था, वही दर्शन था। जैसी उग्र थी वैसी शांत थी, जैसी कठोर थी वैसी मधुर थी, वाणी से, वाचा से, विचार से, जिसे हम काया वाचा अभिनय कहे, उस सभी दृष्टि से बड़ी शांत रूप में दर्शन हुआ था उनका। वो सम्मेलन में भी उन्होंने मार्गदर्शन किया था। बड़े गर्व से, बड़े अभिमान से उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू हूं। ये शब्द है उनके, मैं हिंदू हूं और हिंदुस्तान की कन्या हूं, केवल नागालैंड की नहीं। यह जागरण उन्होंने किया था। यह जागरण चलता रहा। फिर भी संघर्ष भीषण है और भीषण था। जिन्होंने 100-125 साल में उन पहाड़ियों में बड़ी कठिन अवस्था में जाकर ईसाइयों ने अपना काम किया था, वो ये नहीं चाहते थे कि उनका काम माटी मोल हो। उन्होंने अलगाववादियों के माध्यम से आंदोलन छेड़ना शुरू किया। 1975 के आसपास 7 स्टेट बने ईशान्य भारत के। वो नेफा का अरुणाचल बना,
आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये 7 हुए। अब एक कहानी कही जाती है, मानी जाती है, उसका आधार तो नहीं है, मगर मिशनरियों ने उसका आधार लिया था। बाइबल के कौन से भाग में है मालूम नहीं, वहाँ भी पुराण है, जैसे अपने यहाँ भी है वैसे वहाँ भी है। बहुत सारी कथाएं जो जिसे हम भ्रमित कथा भी कह सकते हैं, मिथक कथा भी कह सकते हैं, ऐसी एक कथा है। एक राजा था, उसको 7 कन्याएं थी। वो 7 कन्याओं के ऊपर इतना कहर ढालता था कि वो त्रस्त हुई थी, और वो कहती थी कि ये बाप मर जाए तो उससे छुटकारा पाए तो अच्छा। वो ईश्वर को, इस भगवान को प्रार्थना करती थी कि इस बाप से हमें छुटकारा दे दो। ये कहानी हमारे मिशनरी लोग सारे पूर्वांचल में, अपने ईशान्य भारत में कहते थे कि हम 7 है, 7, वी आर द 7 सिस्टर्स। वो 7 सिस्टर्स की कहानी है। भारत हमारा बाप है, उससे हमें छुटकारा चाहिए। देखो कहानी कैसी है। वो जन जन में जाके बोलते थे। क्या यह संघर्ष ऐसा ही चलता रहता? नहीं, भारत के प्रति, भारत माता के प्रति समर्थन, समर्पण और श्रद्धावान लोग भी है, उस समय भी थे, वो काम कर रहे थे। पूजनीय सरसंघचालक श्री गुरु जी का प्रवास तो पूरे हिंदुस्तान में होता था। हर विषय, हर वेदना, हर संवेदना को वो सजग थे। उन्होंने देखा कि यहां जाकर केवल सरकार से, लश्कर से और पुलिस लोगों के माध्यम से ये समाज जोड़ा नहीं जा सकता। अपनापन देना होगा, उनके कंधे पर अपना हाथ रखना होगा। ऐसे कार्यकर्ताओं का काम करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी। उनमें से एक थे, उनका नाम था भैया जी काणे। 70 के आसपास में उनके कंधे पर हाथ रखा था, उनको कहा था जा उधर, तेरा काम है जरूर अवश्य। वो भी एक महान ग्रंथ है उनका जीवन। आज मणिपुर ब्रह्मदेश के सीमा पर एक स्कूल चलाया जाता है, वहां के क्रिश्चियन लोगों ने स्कूल चलाई है। कि ये परिवर्तन ऐसा ही हुआ। जिस स्कूल में भारत माता के प्रति बातें की जाती है, हिंदुस्तान के प्रति बातें की जाती है, हिंदुस्तान के हम भाग है, सब ऐसा बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। मिशन मणिपुर जैसा एक किताब है, पढ़िए कभी मौका मिले तो। ऐसी एक कन्या, मैं मुंबई पोर्ट से निवृत्त हुआ हूं, ऐसी हमारी एक भगिनी है ज्योति शेटे नाम की। उन्हें निवृत्ति ली थी और कुछ करना चाहती थी। अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको ऐसा लगा कि भाई हम चाहे देख तो आए कैसे है, और वो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में पूर्व ईशान्य भारत की यात्रा के लिए चली गई। क्या मालूम भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, वहां रुकी। 3 महीने रुकी। 3 महीने में जो काम किया था, अपने जो प्रकल्प चलते हैं विविध, उन प्रकल्पों में काम किया और 100 दिन की डायरी लिखी है। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कभी मौका मिले तो पढ़े। कुछ वर्षों से वो काम कर रही है, आज अंडमान में है। क्या है, आसान था ये सब? रानी मां गाइडिन लू के कारण हम वहां काम कर रहे हैं। कठिनाइयां तो है। रानी मां का इंदिरा गांधी से भी संपर्क था। रानी मां का हर पंतप्रधान के साथ संपर्क था उस समय का। अपना विषय लेकर चलती थी, जाती थी। अब शरीर थक गया था। 78 साल की उम्र हुई थी। 17 फरवरी 1993 रानी मां का लौकिक शरीर शांत हुआ। उस समय था, उस दिन था माघ वद्य एकादशी। एकादशी के पावन दिन पर
वो श्री विष्णु के चरण में विलीन हो गई। हराक्का संप्रदाय का देव विष्णु की, यानी विष्णु की, विष्णु है, ऐसे ही विष्णु के चरण में वो शांत हो गई। एक अध्याय पूर्ण हुआ, अध्याय का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। वो आज हमारे साथ है, हमें करना है, पूरा करना है। विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता विवेकानंद शिला स्मारक खड़ा होने के पश्चात जीवन व्रती निकाले गए एकनाथ जी रानड़े के माध्यम से। ये जीवन व्रती पूरे हिंदुस्तान से जमा किए युवक युवती थे जो 30 साल की उम्र के पहले थे, हाईली क्वालिफाइड थे। उनको हार्डकोर ट्रेनिंग दिया जाता था और वहां से उठाकर सब ईशान्य भारत में भेजे गए। ये 70 साल से प्रक्रिया शुरू हुई। आज 40 वर्ष के बाद विश्व हिंदू परिषद हो, वनवासी कल्याण आश्रम हो, अन्य संस्थाएं, पूर्व सीमा प्रतिष्ठान हो, पूर्वांचल विकास परिषद हो, और बहुत सारे लोग हैं कि जिनको भारत माता के प्रति बड़ा सम्मान है, आदर है, समर्पण की भावना है। ऐसे अनेक युवक स्त्री पुरुष गत 40 वर्षों से 50 वर्षों से उस भाग में काम कर रहे हैं। मिशनरियों ने उनको ये 7 सिस्टर्स कहा, हमारे लोगों ने नहीं। और एक 8वीं है वहां। ये 7 जो राज्य है उसके साथ साथ और एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और अपने लोगों ने उसको कहा नहीं, ये सब 7 सिस्टर्स नहीं, ये अष्टलक्ष्मी है। हम कभी उनको 7 सिस्टर्स नहीं कहते, सिक्किम को जोड़ते हुए हम कहते हैं ये अष्टलक्ष्मी है। नैसर्गिक साधन संपत्ति से भरा पूरा प्रदेश है और निसर्ग इतना संपन्न, इतना सुंदर है जैसे वहां के लोग हैं। वो सुंदरता तो है उनके पास, राष्ट्रभक्ति भी है। आसान काम नहीं है, जागरण करना होगा। दूसरा इतिहास का जो अध्याय है उस अध्याय को हमें जगाना होगा। अन्य संस्थाओं के साथ हमें जोड़ लेना होगा। हम क्या कर सकते हैं? यहां मुंबई में बैठकर हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा हम उनका माध्यम सेतु बन सकते हैं। अपने अपने विभाग में जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। उस समय काम किया था भैया जी काणे ने। छोटी सी बात, रानी मां का सपना है सीमांत प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति के मन में यह भाव जागृत करना है हमें कि पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत मेरे साथ है। और भारत के मन में यह भाव जागृत करना है हमें कि ईशान्य भारत के सारे लोग जो शत्रु प्रदेश से घेरे हुए हैं, सीमा है, वो सारे लोग मेरे हैं, अपने हैं। आज अरुणाचल प्रदेश में चीन आग दिखा रहा है, मगर चीन को आग दिखाने वाले वहां के अरुणाचल प्रदेश के जो स्त्री पुरुष है वो कहते हैं नहीं, हम हिंदुस्तानी है, हम चीनी नहीं है। ये परिवर्तन लाने के लिए 50 वर्षों से अपने लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के। वो सभी के सभी एक संस्था के नहीं है, विचार के नहीं, मगर एक विचार निश्चित है कि भारत मेरा है, ये मेरी भारत की भूमि है और ये भारत भूमि के ये लोग मेरे अपने हैं। इसीलिए तेनिंग में जाके शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा होता है, हर हर महादेव की गर्जना वहां आती है। ये हमें परिवर्तन लाना है, ये सब हम कर सकते हैं, ये करना है। एक छोटी सी कहानी बताता हूं, अनुभव कहता हूं। मैं डोंबिवली में रहता हूं और यहाँ जो पूर्वांचल का वसति गृह है उससे जुड़ा हुआ हूं बरसों से। एक घटना घटी है,
अपना जो नागालैंड का जो विद्यार्थी था पूर्वांचल का, वो मराठी में अव्वल मार्क लेकर पंढरकर कॉलेज से आया था। कॉलेज में वहीं पढ़ते थे, बातें चलती थी, मिलते थे। एक दिन मुझे उसने बड़ा तीव्र प्रश्न पूछा। देखो, छोटी छोटी घटनाओं से क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या परिणाम हो सकता है, उसका ये उदाहरण है। आप सभी ने नाटक देखा होगा, उसका नाम है नट सम्राट। नाट्य सृष्टि में, साहित्य सृष्टि में एक बड़ा सुंदर शिल्प है नट सम्राट नाटक। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अनेक बार देखने के बाद भी आज भी वो चिरंजीवी नाटक है। उसमें एक छोटी घटना है। ये गणपतराव बेलवलकर खड़े हैं और अपने पुत्र नंद्या करते हैं उसको। तो वाक्य मराठी में ऐसा, हा आमचा नंद्या गधाडा, यानी आपल्या साहेबावर काय जादू केली आहे कोणास ठाऊक, सारखा प्रमोशनावर प्रमोशन घेतोय। आता मध्यंतरी चीन मध्ये जाऊन आला। नाटक लिखने वाले ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेता कुसुमाग्रज है, ध्यान में रखो। बाद में वो कहते हैं गणपतराव, तो उतने में उनकी कन्या जो है वो कहती है आप्पा नाही हो, चीन मध्ये नाही मलेशियाला गेला होता। आप्पा विनोद के दृष्टि से देखो, वो कहते हैं अगं तेच ते, एकदा कलकत्ता बंगाल ओलांडला। वाक्य कसं आहे, एकदा कलकत्ता बंगाल ओलांडला की सगळी पिवळी तोंड आणि चपटी नाक। विनोद की दृष्टि से देखे तो किसी ने विनोद के रूप में देखा होगा, मगर उस विद्यार्थी को उस वेदना ने स्पर्श किया। मुझे कहता है दादा काका देखो, ये महाराष्ट्र के ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेता लेखक हमारे बारे में ऐसा चिंतन करते हैं, क्यों हम हिंदुस्तान के नागरिक स्वयं को कहे। क्या ये वेदना नहीं है? ये उसके मन की वेदना सही है ना। हम सामाजिक जीवन में, राजकीय जीवन में, साहित्यिक जीवन में हमें सतत सजग रहना चाहिए। ऐसी कोई भी टिप्पणी न हो, ऐसा कोई भी विचार न हो, ऐसा कोई वाक्य न हो कि समाज टूटे, दूर जाए। संघर्ष तो और भी है, ये सब करना है, हमें करना है। रानी मां का जो स्वप्न है, गाइडिंग का जो स्वप्न है, उस स्वप्न को स्थापित करना है, परिपूर्ण करना है। हम कहते हैं हम सब मिलकर रानी मां गाइडिंग का जो स्वप्न है उसको साकार करेंगे। वो अम्बा भवानी का रूप है, प्रकट रूप था। उसके काम में यदि हम थोड़े भी हाथ बटोरेंगे तो अपने जीवन की ऊंची बढ़ाएंगे, अपने जीवन में आनंद मिलेगा, अपने जीवन में समृद्धि और समाधान होगा। क्योंकि जब संतों के बारे में यह कहा जाता है, एक कहानी है छोटी सी, और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। रामकृष्ण परमहंस को उनके शिष्य ने पूछा था कि देखो आप तो परमहंस पद पे पहुंचे हैं, यानी कि पाप और पुण्य दोनों आपको छूते नहीं, चिपकते नहीं, तो ये पाप पुण्य जाते कहां है? उसका तो भोग भोगना ही है, वरना वो पूरा नहीं होगा। तो हंसे रामकृष्ण जी, बड़े प्रसन्नता से हंसे। उन्होंने कहा है वो हमारे आपके लिए, सबके लिए। रामकृष्ण कहते हैं अरे हाँ, परमहंस तो मैं हो चुका, इसलिए मुझे कुछ चिपकता नहीं। मैं कभी क्रोध से किसी को बोल देता हूँ, किसी को कुछ कहता हूँ, कुछ पुण्य कर्म मेरे से होता है, वो बचा हुआ संचित है, पाप का हो पुण्य का हो, दोनों वो भोगना ही पड़ेगा। उसका उनका अलग दूसरा वाक्य ये था कि जब कोई व्यक्ति संतों के काम में अपना हाथ बटोरता है, विभूतियों के काम में अपना हाथ बटोरता है,
उनका काम आगे ले जाने के लिए अपना समय, बुद्धि, विचार और सारा खर्चा करता है, शक्ति खर्च करता है। तो संतों के, परमहंस के जो पुण्य का अंश है, संचित है, वो उसको मिलता है। और संतों के काम में जो आड़ा जाता है, संतों के काम में जो प्रस्तव करता है, उनको परमहंस के पाप का, बचा हुआ पाप जो संचित है, वो उसको मिलता है। हम सब तय करेंगे। जैसा कश्मीर सुंदर है, आज धीरे धीरे वहां परिवर्तन हो रहा है, इतना ही सुंदर, उससे भी ज्यादा सुंदर मेरा अपना ईशान्य भारत है। एक तरफ ब्रह्मदेश की सीमा है, एक तरफ चीन की सीमा है, और एक तरफ पूरे बांग्लादेश की सीमा है। सारे शत्रु राष्ट्रों के सीमाओं से घिरा हुआ यह प्रदेश स्वयं को आज भी हिंदुस्तानी मानता है, भारतीय मानता है। तो उनके इस विचार को बल देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, सक्षम करने के लिए क्या हमारा योगदान नहीं होना चाहिए? रानी मां का यह स्वप्न है, वो स्वयं कहती है मैं हिंदू हूं, हिंदुस्तानी हूं, भारत की बेटी हूं। तो बचे हुए हिंदुस्तान की बेटियों के मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि कभी ना कभी देखने के लिए वहां जाए? वहां की एक संस्कृति है, देखो, वहां स्त्री का आदर परमोच्च रखा जाता है। यदि कोई व्यक्ति, पुरुष रात बेरात घूमने के लिए जा रहा है, किसी गुट का हो तो उसके ऊपर हमला हो सकता है, बहुत सारा वातावरण वहां है। मगर उसके साथ यदि 5, 6, 2, 3, 4 साल की कन्या हो, तो उस घने जंगल में, पहाड़ियों में, गुफाओं में वो निर्धास्त रूप से जाता है। वहां की संस्कृति में कन्या का आदर, स्त्री का आदर सर्वोच्च आदर है। कोई हमला नहीं करेगा। क्या इस विचार को लेकर हमारे यहाँ की कन्याएं, हमारे यहाँ की माताएं, यहाँ की भगिनी अपना समय लेकर, अपना कुछ भाग लेकर, अपना विचार लेकर, अपनी शक्ति लेकर क्या उन लोगों के साथ बात नहीं कर सकते? वहां लोगों के साथ जाके मिल नहीं सकते? यदि रानी माँ का, गाइडिन लू का जो चरित्र है वो सुनने के पश्चात हमारे में किसी के भी मन में यह विचार ठान लिया और उसका कृति में परिवर्तन हुआ, तो भारतीय इतिहास संकलन समिति बोरीवली विभाग के मन में जो विचार थे, उस विचार को कुछ साकार रूप मिला, ऐसा मैं मानता हूं। फिर एक बार सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे रानी मां के प्रति अपने विचार रखने के लिए अनुमति दी, सौभाग्य दिया। मैं उनका ऋणी हूं और आप सभी ने सुन लिया। आप सभी को भी धन्यवाद देता हूं। इस ईश्वरी कार्य में हम सब मिलकर अपना हाथ बटोरे, अपना हाथ समर्पित करें, अपना श्रम समर्पित करें, हमारी बुद्धि समर्पित करें और अखंड भारत की दृष्टि से अपना योगदान दे। ऐसी ईश्वर चरण में विनम्रता के पूर्वक प्रार्थना करता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय।